हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर 3 हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसकी हेडिंग है न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने वाले क्वेश्चन से। आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना आता है। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। सी एक नया पार्टनर आ रहा है। ही ब्रॉट इन कैश 25,000 फॉर कैपिटल एंड 16,000 फॉर गुडविल। जो कि सी नया पार्टनर है, वो 25,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है और 16,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है। ही गेट्स 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। उसको कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो 1/4 शेयर के लिए। He gets for this share 3/16 from A and 1/16 from B। देखिए अगेन यहाँ पे फ्रॉम आया है। हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको फ्रॉम दिखे तो आपने डायरेक्ट माइनस करना है। तो ये जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर किन किन से लेता है? ए और बी से लेता है। ए से लेता है 3/16 और बी से लेता है 1/16। तो डायरेक्टली हम अगर इनके ओल्ड रेशो में से ये वाला रेशो माइनस कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो दोनों ही हमने बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं। पुराने पार्टनर्स का हमको नया रेशो बताना है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बताना है। तो पहले हम इनका सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस डायरेक्टली हम माइनस करेंगे ओल्ड रेशो में से तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा। प्रेजेंटेशन आपने ऐसे ही लिखना है एग्जाम के अंदर। ओल्ड रेशो अपना कितना है? ए और बी का 3:2 रेशो है। न्यू पार्टनर जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो कि सी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकाल लेते हैं और बी का। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि ए से लेता है वो 3/16 एंड बी से लेता है 1/16। तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है। तो नीचे अपन में डिनोमिनेटर में 16 है, तो हम ये रेशो को 3:1 भी लिख सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या आ गया? 3:1। यही आंसर है। ओके। अब उन्होंने हमसे नया रेशो भी पूछा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, हमारे पास में ओल्ड रेशो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है, तो न्यू रेशो निकाल सकते हैं। ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5 है। 3/5 है। माइनस कर देंगे 3/16। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। 16 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 16 5 80। अब 16 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। 16 3 48 होते हैं, माइनस का माइनस, 5 3 15। 48 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, अपॉन में 80। तो ए का न्यू रेशो आ गया 33/80। ये कट तो सकता नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा। अब बी का रेशो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी। ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। बी का जो ओल्ड रेशो है वो 2/5 है। माइनस कर देंगे 1/16। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है इसका। तो हमें 16 5 80। 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2 में तो 16 2 32, माइनस का माइनस, 5 1 5। 32 में से 5 को माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, अपॉन में 80। तो बी का नया रेशो आ गया 27/80। अब सी का रेशो चेक कर लेते हैं। सी का रेशो 1/4 है। दोनों के ही रेशो में देखें, ए और बी के रेशो में, ए के रेशो में भी मैक्सिमम नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 80 है और बी में भी 80 है। सी में 4 है तो हम इसको भी 80 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 21 20 और 4 में काय का मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाए, तो 20 का करना पड़ेगा। तो 4 2 8 80, 0 का 0 80 और 20 ऊपर नीचे करा 20 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 20/80 आएगा। 21 20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया? 33:27:20। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई प्लस करके देखेंगे तो 80 ही आएगा। अगर 80 आता है आपका तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, अदरवाइज़ पूछ लीजिएगा हमसे कि नहीं आ रहा 80 तो कोई प्रॉब्लम होगी फिर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे, इसमें जनरल एंट्रीज भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर बाई गिविंग हिम 1/4 शेयर। ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर, इक्वल मतलब 1:1 के, 1/2 1/2 दोनों का रहेगा। जब भी इक्वल पार्टनर बोलने जाए तो
भले ही 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, तो 1:1 ही आएगा। और 2 पार्टनर है तो 1/2, 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 है तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी इक्वल पार्टनर है। फिर सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के शेयर में। द फर्म वैल्यूड गुडविल इज 16,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी करी गई है? 16,000 रुपये है। ऑन नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। सी जो नया पार्टनर है वो 16,000 रुपये टोटल गुडविल है, उसका जो भी शेयर बनता है वो लेकर नहीं आ रहा है, नॉट ब्रिंगिंग। ठीक है, जनरल एंट्री में फ़र्क आ जाता है, इसलिए इस पर ज़रा हम ज़्यादा गौर कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं नॉट ब्रिंगिंग पर। जो सी है वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा, तो क्या जनरल एंट्री होगी वो हम चेक करेंगे। गुडविल बाय सी इन कैश गिव जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर सिर्फ हमें जनरल एंट्री करना है और सी के शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन ये है, प्रीमियम ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी कैसे निकालेंगे? सी का जो भी शेयर है, मतलब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और टोटल गुडविल कितनी है? 16,000। तो देखिए पार्टनर जो है, जो नया पार्टनर है, पूरी गुडविल लेकर नहीं आएगा। ठीक है, पूरी 100% गुडविल लेकर नहीं आएगा। जितना शेयर उसका है, नए पार्टनर का जितना प्रॉफिट में शेयर रखा गया है, उसी शेयर के अंदर वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा, जिसको कहा जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 1/4 नए पार्टनर का है, 16,000 गुडविल की वैल्यू की गई है, तो हम काट देते हैं इसको। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब सी की हिस्से की गुडविल कितनी है? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये वो लेकर आएगा। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें बताया है कि सी जो है गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आए तो वो पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट से ड्यू करते हैं। ठीक है, अगर वो पैसा लेकर आएगा तब अलग जनरल एंट्री होगी, और पैसा लेकर नहीं आएगा गुडविल का तब अलग जनरल एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में हमको बताएगा कि वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सी का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में हमने पैसा ड्यू कर दिया। तो सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा गुडविल का शेयर, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों पार्टनर जो थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट को, और नया इनका शेयर दिया नहीं है, तो हम इसको इक्वली मानेंगे। तो सी अपने से के 4,000 रुपये जब भी लेकर आएगा, 4,000 रुपये उसके अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए। सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। दोनों को 4,000 का आधा आधा इक्वली, मतलब 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जिस पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस पार्टनर को गुडविल का पैसा जो पार्टनर गुडविल का पैसा देने वाला या देगा उसका अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो हमने नरेशन भी यहाँ पर लिख दिया, बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल लिखना था। बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 के रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। द एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। नया पार्टनर सी आ रहा है, कितने रेशो के लिए आ रहा है? फॉर 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर कितना बन गया? 3/10। इन द प्रॉफिट ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। हमें बताया कि ए जो है अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर मतलब ए अपने शेयर का 1/3 सी को देता है, और बी अपने शेयर का 1/4 सी को देता है, मतलब हमको इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। जहाँ पर ऑफ आ जाए तो आपने मल्टीप्लाई करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड की गई है? 3 लाख रुपये। बट सी इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगेन सी कैश में पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है गुडविल का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करनी है? सिर्फ जनरल एंट्री करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन ये रहा। ओल्ड रेशो क्या है पार्टनर का? 3:2 है। सी नया पार्टनर आ रहा है, इसका शेयर इन गुडविल कितना है? 3/10 रहेगा। नया उसका शेयर भी प्रॉफिट का 3/10 है, और गुडविल में भी उसको 3/10 ही देना रहेगा। तो टोटल वैल्यू कितनी गुडविल की? 3 लाख रुपये। 3 लाख में से हम 3/10 निकाल लेंगे, जितना कि प्रॉफिट का शेयर है सी का। पूरा पैसा न्यू पार्टनर नहीं देगा गुडविल का, वो जितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है उतना ही पैसा वो उसी हिसाब से वो पैसा देगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया।
3 3 ज़ा 9, मतलब सी को कितने रुपए देने गुडविल के 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, अब ये 90,000 रुपीज़ ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बटेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। देखें, हमें सेक्रीफाइस अगर पता चल जाए तो हम सेक्रीफाइसिंग के रेशो में बांट देंगे। गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटी जाती है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना रहेगा। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में हमें ए अपने शेयर का 1/3 सी को देता है, तो 1/3 देता है किसका, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, और ए का ओल्ड शेयर कितना था, रेशो क्या था, 3/5 था, तो 1/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 1 इज़ 1, 5 1 ज़ार 5, तो 1/5 बन गया। ठीक है, अब बी का हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ बी अपने शेयर का 1/4 देता है, 1/4 ऑफ ईच शेयर, तो बी का शेयर कितना था, 2/5, इसका 1/4, तो 2 1 ज़ार 2, 4 5 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 0 का 0, मतलब ये 1/10 है। देखिए, अगर हम इनको इक्वल कर देते डिनोमिनेटर को, यहाँ पर 10 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर तो 5 ही है, तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर 10 है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो ये 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ार 10, ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 1 ज़ार 2, तो क्या बन गया, 2/10, मतलब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया इसका, 2:1। ठीक है, ये हमने लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ 2:1, तो हम 90,000 रुपये को 2:1 के रेशो में बांट देंगे। तो ए का क्या था, 2, 19,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार 6 और 4 0, मतलब ए को कितने मिलेंगे, 60,000 रुपये, और बी का भी निकाल लेते हैं, 90,000 इंटू 1/2 और 1 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1 3 ज़ार 3 और 4 0, मतलब 30,000। तो एंट्री कर लेते हैं। याद रखिएगा कि सी गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है कैश में, तो अगेन हम उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको उसमें पैसा ड्यू कर देंगे, तो हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स को के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसको 90,000 रुपये लेकर आने होंगे गुडविल के, तो 90,000 से हमने डेबिट कर दिया 90,000 से टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेंगे 60,000 रुपीज़, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को मिलेंगे 30,000 रुपीज़। नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी क्रेडिटेड टू ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी इज़ नहीं लिखा, ये बी इज़ कैपिटल अकाउंट लिखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। हमें जल्दी जल्दी ये 3rd चैप्टर भी ख़त्म करना होगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको समझिएगा क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आता हो सॉल्यूशंस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।